नमस्ते। नमस्ते जी। हमारे नागपुर में एक दिन पहले कुछ चंद रुपए के लिए खून हो चुका है, वो भी पत्थर से छन्नी छन्नी कर कर। तो ये एक अच्छी बात तो नहीं है और दुखद भी घटना है। शायद राज्य राइट टू फ्रीडम निकाल रही है, राज्य राइट टू फ्रीडम निकाल रही है, एक्सप्लॉयटेशन निकाल रही है, इंटॉक्सिकेशन दे रही है, इंटॉक्सिकेशन दे रही है। राज्य, हमारी राज्य राज्य कहती है कि इंटॉक्सिकेशन ना देंगी, विषारी पदार्थ ना देंगी। वैसे ही नागपुर में कुछ दारू की छुप के तस्करी होती थी। जो एक पान ठेले वाला बाबू चलाता था, उसकी हत्या हो गई है। कुछ 900 या 900 हजार रुपए की उधारी थी, तो मांग रहा था, बार बार मांगा होगा, शायद नहीं भी मांगा होगा बार बार, और उसने कहा तो होगा कि भाई मेरे पैसे है, दे दो उधारी के। तो शायद वहां से दारू की भी थोड़ी बहुत पैमाने पे तस्करी होती थी। तो उसने दारू के लिए पैसे मांगे होंगे, उसने दिया नहीं था, अनबन हो गई होंगी। और जिस पे पैसा थे उसने उस जो पान ठेला है, जो मालक है उसका, उसको पत्थर से छन्नी बन्नी करके उसकी मौत के घाट उतार दिया। शायद ये फंडामेंटल राइट का फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, और जो हमारी राइट टू इक्वलिटी है वो भी छीन चुकी है। पहले तो किसी की हत्या तो करना ही नहीं चाहिए, हमने पहले भी कह चुका है, हत्या करना एक बुरी चीज है, हत्या करना एक बुरी चीज है, और हत्या करवाना भी एक बुरी चीज है। तो शायद जिसकी हत्या होती है उसके परिवार के खेमे में, कस्बे में शायद शोक की भारी से भारी उमंग गिर चुकी होंगी। ये कैसा न्याय है? हमारी राज्य हमारे साथ कैसा न्याय कर रही है? ये घटना हो चुकी है, इसे पूरी तरह राज्य को भी दोषी ठहराना शायद गलत होगा, पर राज्य ने भी कुछ कुछ बातें अब ध्यान में भी अमल में भी लाना चाहिए, इन्फोर्सिबल होनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी हम राज्य को भी नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य अपना काम खुद करती है, राज्य अपना काम करती है, खुद करती है। कि किसी की मनसाई हो चुकी होंगी मारने की, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए मैं राज्य को बात कह सकता हूँ। जो अक्षय शिंदे की एनकाउंटर हुआ, वो उसके सर में वो काला पट्टा था, पुलिस ने कहा कि वो पिस्तौल लेके भागा, पुलिस के ऊपर ऐसी फायरिंग हुई, ऐसी कुछ हमने बातें सुनी लोगों से। तो पुलिस की ये ड्यूटीज है कि उसको सेफ एंड सिक्योर कोर्ट में ले जाए, अपनी भी ख्याल का सुरक्षा रखे। तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, होम मिनिस्टर की जिम्मेदारियां होती है। यूपी तो इनकाउंटर ही होते हैं, वहां पे तो भाईगिरी चलती ही नहीं है। महाराष्ट्र में इनकाउंटर हो चुके हैं, जो होते हैं न्याय के तहत ही प्रक्रिया अच्छी रहती है, भले देर लगता हो। तो न्यायालय में भी कुछ ऐसी ये होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए कि जिसमें जल्दी हो, उसमें जल्दी न्याय मिल जाए। और ऐसे कुछ कानून है भी जो हमारे गृह मंत्रालय ने बनाए, कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम न्याय देंगे, नागरिक सुरक्षा देंगे और भारतीय साक्ष्य देंगे। शायद हमारी यूपी और महाराष्ट्र सरकार तो गृह मंत्री की जी की भी नहीं सुन रहे कि नहीं? इनकाउंटर हो रहे, न्याय मिल ही नहीं रहा है उनको, सुरक्षा कहाँ मिल रही है?
किसी किसी को सुरक्षा नहीं मिल रही है। देखिए, अगर कोई आपस में दो झगड़े होते हैं, अगर कोई पुलिस के अंडर जाता है तो पुलिस का एक कर्तव्य है कि उसको सेफ एंड सिक्योर कोर्ट में पेश करे। पुलिस वाले बहुत रहते हैं, 3-4 पुलिस वाले रहते हैं तो वो भी बहुत हो चुके होते हैं, मतलब ले जाने के लिए। तो फिर एनकाउंटर कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। एनकाउंटर ना हो, भले कोर्ट से उसको जो सजा मिले वो एक्सेप्ट अच्छा रहता है। तो ये जो खून हो चुका है, इसमें भी ऐसी चीजें ना हो पाए। हमें एक अच्छी सोसाइटी निर्माण करनी है और अच्छे राज्य बनाना है, अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाना है। जैसी में छत्तीसगढ़ में कोबरा का जो ये है एक जवान, उसने खुद को गोली मार दी AK-47 से। उसकी कुछ फैमिली परेशानी थी। तो ये ऐसी चीजें ना हो। हमारे जवान देश के लिए लड़ते हैं, राज्य के लिए लड़ते हैं, राज्य की शांति के लिए लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शायद उनकी कोल में ट्रांसफर कर दी थी, तो इससे मुझको मेरा दोस्त याद आ गया, जो छत्तीसगढ़ में जवान ने सुसाइड किया। वो तो शायद निंदनीय है, दर्दनीय है। और मेरा जो दोस्त है शुभम करके, इधर ही है, SSB में था। तो उसने SSB की नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मौत की वजह से। तो ये भी मेरे लिए शर्मसार वाली बात है कि मेरा दोस्त मौत से, मतलब देश उसके लिए प्यारा नहीं है, वो मौत से घबराता है। नौकरी छोड़ के आ गया वो, और अभी क्या करता है? को तंबाकू घोटता है, यहाँ पे भरता है और खाता है। मुझको बोलता है दूसरों का मंटो का। अरे बाबू, तू अभी भारत के सर्वोच्च पद के लिए तैयारी कर रहा है और तुझको खुद को नहीं पता कि तंबाकू खाना सही है या गलत है। इससे तो नशा से आदमी मरते हैं, भले वो ठेच के मारे, तंबाकू खा के कैंसर मारे, मौत तो मौत होती है। तूने मौत को चुना है। और वो क्या पढ़ता है? फिलोसॉफी पढ़ता है, दर्शन पढ़ता है। अरे पहले तू खुद का दर्शन सोच भाई, तू जो खा रहा है वो सही बात है कि नहीं है। तो ये ऐसी बातें हैं, समाज में भी नशा से मुक्त होना चाहिए। जैसी मैं मूर्तिजापुर वाली प्रियंका देवीदास खंडारे की भी बात कहूँ, उसको दारू पीने वाला पति चाहिए। जब दारू पीने वाला पति मिलेगा तब उसकी खोपड़ी में बात जाएंगी और समझ में भी आएंगी कि मेरी सोच कैसी थी। तो ये ऐसी बात है, किसी किसी की खोपड़ी, होशियार तो बहुत बनते हैं पर खुद की जो चीजें है वो अच्छी है क्या नहीं वही नहीं समझते हैं। इसलिए किसी को तकलीफ ना दे, अपने अंडर में रहे। कुछ हो सके तो सरकार को अपनी प्रॉब्लम बताए, शायद सरकार उसके लिए तुम्हारी मदद के लिए बैठी है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।